ये लोग जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनको एक जगह पर लेकर आने का। 21 दिन तक ये प्रैक्टिस आपको न्यूनतम करनी है, करनी तो जिंदगी भर है, लेकिन 21 दिन के अंदर आपको बहुत ही विजिबल चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं क्या एक्चुअली थर्ड आई मेडिटेशन। जो लोग यहां पर आज्ञा चक्र यानी ये भौहें हैं, कितने लोग ऐसा करते हैं? ये भौहों के बीच में लोग ध्यान लगाते हैं। यहां पे होता है ना, एक लाइट जल रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोशिश करते हो कुछ विजुअलाइज करने की, आंख या कोई मोमबत्ती की लौ, ये जो देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बेसिकली स्थान आज्ञा चक्र का है। होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोशिश करते हो कुछ विजुअलाइज करने की, आंख या कोई मोमबत्ती की लौ, ये जो देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बेसिकली स्थान आज्ञा चक्र का है। हमारे सप्त चक्रों में यहां आज्ञा चक्र जो होता है ये दूसरे कार्य के लिए है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक आपकी है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा। और ये टेक्निक ऐसी है, ये रहा आपका आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में, दिस इज आज्ञा चक्र, ठीक है। ये आज्ञा चक्र हो गया हमारा। ये सर के पीछे का स्थान है, बिल्कुल सर के पीछे देखो, यहां पर पीछे का एक स्थान हो गया, ठीक है। ये सर के बिल्कुल पीछे का एक स्थान हो गया। बहुत पावरफुल टेक्निक बता रहा हूं, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चेतन और अवचेतन दोनों को जो है वो एक सरफेस पे ले आ पाओगे। और तीसरा, ये सर के पीछे स्थान हो गया। इस बिंदु को महसूस करो, हाथ यहां रखो, पहली बार हाथ यहां रखो, ये लो उंगली और यहां पर रखने की कोशिश करो। ये दोनों भवों के बीच को बीचों बीच में, जहां लड़कियां बिंदी लगाती हैं या जहां टीका लगाया जाता है, इनके बीच में ये आज्ञा चक्र हो गया। इसके बाद आप सर के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचो, बिल्कुल इसी के जस्ट अपोजिट, सीधी रेखा में इसी के जस्ट अपोजिट सर के पीछे एक स्थान है। यस या नो बताते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद सर के ऊपर होता है ब्रह्मरंध्र, यहां पर, जो जिसे कहते हैं ना, जब लोग बहुत योगी हो जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, तो उनका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। आपने सुना होगा कई मुनि ऐसे होते हैं जो बहुत कम खाए पिए बहुत दिन तक रह लेते हैं, बहुत कम ऊर्जा से अपना काम चला लेते हैं, वो बिल्कुल दाने के बराबर खाते हैं और मस्त स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं, उनका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। तो हमारे सर में ही ये ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मांड है इसको इनर यूनिवर्स कहा जाता है। अब जरा देखो, थर्ड आई मेडिटेशन यहां नहीं होता है। थर्ड आई मेडिटेशन के लिए तुम्हें इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है। बड़े ध्यान से सुनना, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाना है, और उस ट्राइंगल के मध्य में, जैसे पिरामिड, आपने कभी पिरामिड्स के बारे में सुना है? तो पिरामिड जो होते हैं वो बहुत बड़ी साइंस है। आज भी माना जाता है कि पिरामिड, कई लोग कहते हैं कि मनुष्य के पास वो तकनीक ही नहीं कि पिरामिड उन्होंने बनाया हो। पिरामिड जो होता है, आपने देखा होगा जब ध्यान भी किया जाता है तो पिरामिड के अंदर किया जाता है। पिरामिड बहुत पावरफुल साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, और पिरामिड के मध्य में सारी पावर्स इकट्ठा होती हैं। पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव भी करता है, और वो सारी पावर्स को लाकर पिरामिड के मध्य में लाकर उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा साइंस है ये, कि राजा दोबारा जीवित हो सके, इतनी एनर्जी जो है वो मानी जाती थी। इस तरह से जो है वो चीजें होती थी। तो हमें भी अपने दिमाग के अंदर एक ट्राइंगल डेवलप करना है, जो आज्ञा चक्र, ये रहा आज्ञा चक्र, ये रहा हमारे सर के पीछे पीछे बिंदु, और ये रहा हमारा ब्रह्मरंध्र, तीन। अब इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल का निर्माण होगा। बड़ा साइंस बता रहा हूं बहुत। जो लोग आंख के आगे, ज्यादातर लोग यहां पर जो है थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, गलत है ये तरीका। थर्ड आई मेडिटेशन आपको कहां बनाना है? ये, क्योंकि ये जो है वो आपके ब्रह्मांड को, इनर यूनिवर्स को ओपन कर देगा, इनर यूनिवर्स को ओपन करेगा। तो क्या करना है? ये रहा आपके सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र, इमेजिन करो, हाथ रखो यहां पे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वहां पर स्पंदन करें, दिस इज नोन एज स्पंदन, वाइब्रेशन। तो आपके हाथों से वाइब्रेशन यहां जानी चाहिए। ब्रह्मरंध्र, ठीक है, आज्ञा चक्र और सर के पीछे का पार्श्व बिंदु जो हो गया, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल इमेजिन करो कि तुम्हारे सर के अंदर एक ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है। अब इस ट्राइंगल के, देखो ट्राइंगल तुम्हारी आंख से यहां के बीच में जा रहा है, और ये रहा ब्रह्मरंध्र। इन तीनों के स्पेस में, के बीचों बीच में आप एक थर्ड आई या एक ज्योति को जलते हुए महसूस करो। ज्योति को जलते हुए महसूस करो। बहुत पावरफुल मेथड बता रहा हूं, ठीक है। तो आप जैसे ही करना शुरू करोगे, ये प्रैक्टिस शुरू करो, ब्रह्मरंध्र, आंख और पार्श्व बिंदु, बैक ऑफ हेड, इन तीनों को इमेजिन करो कि एक ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है। कितने लोग कर पा रहे हैं? कितने लोग ये कर पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? जल्दी मुझे बताओ।
ये ट्राइंगल अचीव हो रहा है। अब उस ट्राइंगल के बीचों बीच में देखो, बिल्कुल बीचों बीच में, ना यहां ना यहां ना यहां, इसके बीचों बीच में एक स्पेस, एक हवा में लटकता हुआ, इस पे एक कोशिश करो कि तुम्हें एक जो है वो क्या दिखाई पड़े, एक जलती हुई रोशनी या थर्ड आई दिखाई पड़े, तीसरी आंख। इसको बोला जाता है आंतरिक ब्रह्मांड का खुलना। हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है और बहुत पावरफुल है, इंफॉर्मेशन सारी उसके अंदर। तुम खुद अपने आप में चैट जीपीटी हो आज की दुनिया में, बट तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो ये सारी चीजें हैं, आंख, स्किन, नाक, ये तुम्हारे कंसंट्रेशन को दूर दूर लेकर जा रहे हैं। तुम परेशान रहते हो, सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझसे याद क्यों नहीं होता है, सर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो सेगमेंट हमारा जो है खराब हो जाता है, यहां पे हमारी मेहनत खराब हो जाती है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने अंदर जाने का तरीका और अपार संभावनाएं खोलने का तरीका। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली ना, तो आप अपार संभावनाएं अपने लिए खोल, आपकी पूरी पूरी व्यक्तित्व ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपको जो चीज आप जो बनना चाहते हो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ये इतना पावरफुल है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर जाकर हैंग एक जो है वो थर्ड आई को देखना है, थर्ड आई को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और आप उस ज्योति को जलते हुए देखो। जब आप जलते हुए देखोगे, चूंकि हमारे यहां क्या होता है, निर्वात में कोई चीज होती नहीं है, तो ये क्या होगा, तुम देखोगे एक बड़ी गड़बड़ होगी। मैं आपको पहले बता दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। गड़बड़ होगी, ये क्या होगा, ये या तो आंख की तरफ भागेगा या ऊपर सर की तरफ भागेगा। तुम जैसे ही आंखों को ऐसे आंख बंद करके ऊपर की तरफ पुतली अगर जाएगी, तुम देखोगे ये रोशनी ऊपर की तरफ भागेगी। बताना कितने लोगों के साथ हो रहा है, या ये रोशनी आंख के साथ जाकर चिपक जाएगी, हाँ या ना मुझे बताओ। प्रॉब्लम है, इस बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, मैंने बताया ना, तुम्हारी मेमोरी कई गुना बढ़ जाएगी, तुम्हें कई चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करना शुरू कर दोगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा है इसी थर्ड आई से होकर गुजरता है, इसीलिए शिव को आदि योगी कहा जाता है। कभी पढ़ो आप उसके बारे में, वहीं से वो योग, मतलब वो समस्त गुणों को योग कर, योग मतलब होता है युज, जुड़ना, बड़ा गहरा साइंस है हमारा। तो आप जैसे ही अंदर गए, अब आपके साथ हो रहा है, या तो ये आगे की तरफ भागेगी ज्योति, या ये ऊपर की तरफ भागेगी। जैसे आप मूवमेंट करोगे, या तो आप आंखों के, क्या होता है, आप आंखों को आगे की तरफ जोड़ते हो, नाक की तरफ जोड़ते हो, तो ये आगे भागेगी। ऊपर की तरफ आंखों को लेके जाओगे तो ऊपर भागेगी, पीछे की तरफ आंखों को लेके जाओगे तो पीछे की तरफ ज्योति भागेगी। ये अपनी जगह टिकेगी नहीं। जितने भी आज मुझे योगी सुन रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिशनर सुन रहे हैं, जो अपनी मेमोरी को बहुत पावरफुल करना चाहते हैं, हमारे जो संतों ने, ऋषियों ने, स्वामी विवेकानंद ने जो फोटोग्राफी मेमोरी डेवलप की, मैं आपको वो प्रैक्टिस बता रहा हूं, साइंटिफिक वे में बता रहा हूं। आपको इसको बीचों बीच में लाना होगा, यही इसका रियल चैलेंज है। न यहां, न यहां और न यहां। और हो सकता है कुछ सेकेंड्स के लिए आए, मतलब आया और फिर ये हट जाए। जैसे ही आपका कोई विचार ताकतवर हुआ, ये देखना, मुझे लिख के देना, लिख लो इसको। आज से जीवन तुम्हारा बदलने जा रहा है, और विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मिराकल करता है। मेरे अपने जीवन में इसने कई बार मिराकल किया है। कई बार जब कोई चीज के लिए परेशान हूं और बहुत दिल से सोचता हूं, उसकी गहराई में जाकर मैं मेडिटेशन करता हूं, तो वो चीज हो जाती है सामने से। आपके साथ भी वो चीजें होंगी, और इसको समझने की कोशिश करना कि ये कैसे काम करता है। सो यहां क्या होगा, आपको इसको बीचों बीच में लेकर आना है, ठीक है। ये भागेगा फिर रुकना, इसीलिए मैंने कहा न्यूनतम 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ट्राई इट फॉर 20 to 30 मिनट्स इन अ डे। कोशिश करो 20 से 30 मिनट शांत होकर बैठकर ये प्रैक्टिस करना शुरू करो, थर्ड आई मेडिटेशन। और अगर आप यहां पर उसको करते, किसी ने बताया होगा देखो भावों के बीच में ध्यान लगाओ, गलत है, क्योंकि उसको आप आलंबन दे रहे हो। यूनिवर्स यहां खुलेगा ही नहीं तुम्हारा। यहां जा रहे हो तो ये चक्र की सबसे ऊंची अवस्था होती है, इसी चक्र का एक्सपेंशन होता है, ब्रह्मरंध्र, जहां आप कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे होते हो। और या तो जब आंखों की पुतलियों को पीछे की तरफ लेकर जाते हो, तो ये पीछे की तरफ भागेगा। आपका उत्तरदायित्व है अपने आंतरिक ब्रह्मांड को खोलना। और जिस दिन आप में से किसी ने, ये व्यक्तिगत अनुभव की चीज है, इसको कोई पैरामीटर नहीं है, आपने जिसने ये कर लिया, और आप मुझे 21 दिन बाद मैसेज करना कि सर मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, पॉजिटिविटी। आप हमेशा सकारात्मक रहोगे। आप सामने कोई निगेटिव है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। आप जो अभी सोच रहे हो, आप उस सोच को वास्तविकता में लेकर आओगे, तुम्हारे व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तुम बहुत फोकस होकर पढ़ पाओगे। तुम महसूस करोगे तुम धीरे धीरे अपने बाहरी एनवायरनमेंट से कटते चले जा रहे हो, कटते चले जा रहे हो। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा है,
तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा, तुम एकदम अपने काम में ऐसा डूबोगे, कोई बर्तन भी पटक दे तुम्हें एहसास ही नहीं होगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसको एहसास किया है। ऑफिसर्स को देखा, वो उनको होश ही नहीं, डूब जाते अपने काम में। और जिस दिन तुम अंदाजा लगाओ, मुझे एक बात का जवाब दो कि जिस दिन तुम अपने काम में डूब गए, मतलब सोचो कि तुम पढ़ने बैठे हो और 2-3 घंटे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें पता ही ना चले, और ऐसा कभी न कभी हुआ होगा, चाहे बोर्ड के एग्जाम में चाहे कभी भी, तुम मुझे बताओ तुम्हारी पढ़ाई कहां पहुंच जाएगी? तुम्हारी पढ़ाई कहां पहुंच जाएगी? लो, तुम खाली 6 से 7 घंटे खाली पढ़ रहे हो, तुम सोचो कि तुम कहां पहुंच जाओगे 6 से 7 घंटे में। अगर नौकरी में हो, 4 से 5 घंटे काम जो है पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो तुम सोचो कहां पहुंच जाओगे। हाँ या ना मुझे बताओ। तुम मुझे बताओ आज की सिचुएशन के हिसाब से, अगर तुम पढ़ने बैठे हो और तुम एकदम डूब गए उसके अंदर, तुम्हें आसपास कौन क्या दरवाजा खटखटा रहा है, टीवी चल रही है, फोन आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारे नोटिफिकेशन बज रहा है, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई में डूबे। सुनने में ये लग रहा है अजीब है, लेकिन जैसे ही तुम यहां पहुंच पाए, वैसे ही तुम्हारे अंदर से परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत शुरू हो जाएगा जो तुम्हारा इनर ऑरा डेवलप करेगा। इनर ऑरा का मतलब होता है तुम्हारे अंदर लेयरिंग शुरू हो जाएगी, जो बाहर से आने वाली सूचनाओं को वो रोकने का काम करेगी। मतलब तुम्हें एकदम ट्रैंक्विल कर दी, इसको बोलते हैं, इसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ मतलब वो सांसों के आने जाने की गति का भी उस इंसान को पता नहीं हो जाता। भगवत गीता में इसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। हमारे सारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत गंभीर साइंस दिया गया है। मिस्र के पिरामिड्स में इस साइंस को बहुत मैथमेटिकली यूज किया गया है। ये साइंस है, ये अध्यात्म नहीं है, विज्ञान है, साइंस है। और हमारे प्राचीन समय में जो मानव का मन, जो हमें पढ़ने का जो एक जबरदस्त अनुभव था, वो एक अलग ही लेवल पे था। हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे, इसीलिए वेस्टर्न हमें समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड की फिजिक्स यूज कर रहा है। हम क्वांटम फिजिक्स के लोग थे। हम एक आध्यात्मिक जो है वो इस दैहिक जीवन से अलग हमारा विज्ञान था, लेकिन वो सब हमारा विज्ञान था, उसको हमने अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ नाम दे दिया। दैट वाज अ टोटल साइंस। और ये जब तीनों की एनर्जी यहां पर आकर जुड़ती है, तब ये खुलता है। ये तीनों के आलंबन बिंदु पर होना चाहिए। जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा, तुम अपने अंदर ऐसा चेंज देखोगे, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी बताने की क्या सही है क्या गलत है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, तुम्हारे अंदर एक वैराग्य पैदा होना शुरू। तुम्हें जब अच्छा नहीं लगेगा, तुमने कमांड दे दिया ये चीज फालतू